हम निकले हैं नीमक मंडी से जालियांवाला बाग के लिए। वहाँ जाने के लिए हमारे लिए है ये रास्ता। एक हेल्दी और एनर्जेटिक ड्रिंक लेकर हम बढ़ते हैं आगे, जहां हम पहुंचते हैं अमृतसर के प्रसिद्ध बाजार हॉल बाजार में, जो स्वर्ण मंदिर और जालियांवाला बाग के पास में ही है। बाग के सामने ही हत्याकांड में मारे गए लोगों का उनके नामों के साथ एक स्मारक बना हुआ है। ये रहा जालियांवाला बाग, जिसके अंदर जाने के लिए एक लौता संकरा रास्ता यहीं से होकर जाता है। सत श्री अकाल सर जी। मैं कर सकता हूँ ना जी। जालियांवाला बाग। जालियांवाला बाग एक सनातन प्रतीक है, भारतीयों द्वारा आज़ादी के लिए किए गए अहिंसक व शांतिपूर्ण संघर्ष का और अंग्रेज़ों की क्रूरता का। यह रंगा है भारतीयों के रक्त से जो यहाँ पर शहीद हुए थे। हम जा रहे हैं जालियांवाला बाग की पहली गैलरी में। इस गैलरी में दिखाए जा रहे इस टीवी पर 13 अप्रैल 1919 का वो काला दिन दिखाया जा रहा है, जिस दिन जनरल डायर ने कई सारे मासूमों पर अंधाधुंध गोलियां झाड़ने का हुक्म दिया था। आने वाली दूसरी गैलरी में हम इस दृश्य को विस्तार से देखेंगे। फिलहाल हम चलते हैं आगे और देखते हैं इस गैलरी में बसे पंजाब के प्राचीन इतिहास को। यहाँ पर दर्शाई गई जानकारी को और गहराई से जानने के लिए अब हम चलते हैं दूसरी गैलरी में। इस गैलरी में प्रथम विश्व युद्ध में शामिल भारतीय सैनिकों की भावनाएं दबी हुई हैं। इस खत को पढ़कर बॉर्डर मूवी का वह गाना जरूर याद आता है। सेडिशन कमेटी के सुझाव से भारत में 1918 में वो ड्रैकोनियन लॉ, वो निष्ठुर कानून लागू हुआ, जिसे रॉलेट एक्ट नाम से जाना गया। इस एक्ट के माध्यम से भारतीयों पर कड़ी बंदिशें ला दी गई, जो इस पूरे हत्याकांड का कारण भी बनी। यहाँ उसी एक्ट के क्लॉज भारतीयों पर हो रहे जुल्म और छिन रही आज़ादी के बारे में बताया गया है, जिसमें ब्रिटिश सरकार प्रेस पर सेंसरशिप लगा सकती थी, नेताओं को बिना मुकदमे जेल में रख सकती थी, लोगों को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी। ऐसे कई सारे निष्ठुर क्लॉज इस कानून में थे। न वकील, न अपील और ना ही दलील वाला कानून, जिसके खिलाफ नारे लगे, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। तेरह अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। लोग खुशियां मनाने स्वर्ण मंदिर पहुंचे थे। गुरुद्वारे से 500 मीटर दूरी पर ही जालियांवाला बाग में सारे बच्चे, महिलाएं, बूढ़े इकट्ठा हुए थे।
करीब 5,000 लोग जालियांवाला बाग पहुंचे थे। उस वक्त अमृतसर में कर्फ्यू लगा था। जनरल डायर को यह खबर मिल चुकी थी। बाग में आए हजारों लोग अपने नेताओं को सुन रहे थे। तभी उनके ऊपर से हवाई जहाज गुजरा। लोगों में बेचैनी बढ़ी, लेकिन नेताओं ने हौसला देकर उन्हें शांत किया। जनरल डायर अपनी फौज को लेकर जालियांवाला बाग पहुंचा। बख्तरबंद गाड़ियां बाग के अंदर नहीं जा सकती थी, तो वह 90 हथियारबंद सैनिकों को लेकर बाग के अंदर पहुंचा और दरवाजा बंद कर दिया। उसने अपने 90 सैनिक तैनात होने का हुक्म दिया। ना कोई चेतावनी, न बाग खाली करने का आदेश, अते ना ही सभा भंग करने का ऐलान। सिर्फ एक हुक्म जारी होगा। 10 मिनट में 1,650 गोलियां चलाई गई। अते कबीर हर पास मौत अपना तांडव कर रही। छोटे बच्चों तक मुझे नहीं छके। बच्चों वास्ते कुछ रोटी कंधा पार कर गए। कंधा ने खूह विच छाल मारी। कुछ बचते बचाते खूह विच जा देखी। छेती ही खूह जख्मियां अते मृतकों ने पकड़ गोलियां फड़ गए। तकरीबन 1,000 हिंदुस्तानी शहीद अते 1500 तो वध जख्मी। गोलियां का भंडार खत्म हो गई। जख्मियां के मृतकों ने उठे ही तड़पदा छड़ के डायर बिना किसी पछतावे दे उस लहू लुहान हाथों निकल गया। अमृतसर में आज तक ऐसी काली रात नहीं देखी सी। 24 घंटे तक जख्मी बिना पानी अते बिना किसी सफर करे रहे। मौत का संकट अते कहना सदैव आज भी हिंदुस्तान में दिल दहलाने वाले दृश्य। जो लेटर्स जिन सिपाहियों ने अपने घर भेजे थे, अपने दोस्तों को भेजे थे, चश्मदीदों की गवाही, बहुत छोटा महसूस होता है या फिर बहुत कमज़ोर दिल वाले हैं, यह महसूस होता है यहाँ पर। क्या शहादत है, क्या शहीदी है। ये वो कुआं शहीदी कुआं नाम से जो जाना जाता है, जहाँ सैकड़ों लोग इस कुएं में अपनी जान बचाने के लिए कूद गए थे। जब गोलियों की अंधाधुंध बौछार हो रही थी, सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। सैकड़ों लोग इस कुएं में कूद गए, पर देखते ही देखते ये कुआं लाशों से भर गया। चलाई गई गोलियों के निशान आज भी यहाँ मौजूद हैं।
जब इस तरह गोलियों से भूनकर दीवारों को छन्नी कर दिया हो तो सोचो तब इंसानों पर क्या बीती होगी। दिल थरथराता है ये सोचकर। किए गए कुकर्मों के लिए सजा मिलने की बजाय अंग्रेजों ने जनरल डायर के फैसले को सही ठहराते हुए उसे बरी कर दिया। कहा जाता है ये बड़े पेड़ उसी समय से जीवित हैं। जब ऐसी कोई दर्दनाक घटना के बारे में आप बहुत करीब से जानते हो या फिर उसे जानने का मौका आपको जब भी मिलता है तो एक मन में भी एक वो भाव निर्माण हो जाता है कि हमारे पूर्वजों ने कितनी शहादत दी है या फिर उनके ऊपर कितने जुल्म हुए। ये जालियांवाला बाग दर्शाता है। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने भारतीयों का साथ मांगा और बदले में आज़ादी मिलेगी ऐसा वादा कर दिया और हमने यह प्रस्ताव मंजूर कर लिया। किंतु 1918 में विश्व युद्ध खत्म होने के बावजूद अंग्रेजों ने अपना वादा नहीं निभाया और क्रांति को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट लागू किया। केवल 10 मिनट में 1650 राउंड गोलियां चलाई गई। मैदान से बाहर जाने और अंदर आने का एक ही संकरा रास्ता था जहां सैनिकों ने उसे बंद कर लिया था। 1500 से ज़्यादा लोग मरे, 2000 से ज़्यादा घायल हुए। 2019 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जालियांवाला बाग जनसंहार की घटना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यहाँ यह स्मारक स्थापित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत कई वर्षों से ब्रिटेन से माफ़ी की मांग करते हुए आया है। ब्रिटेन की लेट क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने यहाँ 1961, 1983 और 1997 में भेंट दी, किंतु माफ़ी नहीं मांगी, केवल खेद व्यक्त किया। किंतु फरवरी 2013 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने इस घटना को ब्रिटिश इतिहास की बेहद शर्मनाक घटना करार दिया। बाग में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया गया है, अब यह थोड़ा और ऊंचा हो गया है। तब बाग की सतह काफ़ी नीची हुआ करती थी आज के मुकाबले। आप देख सकते हैं गोलियों के निशान नीचे तक दिखाई देंगे। यहाँ क्रांतिकारियों की स्मारक रूपी स्मृतियाँ लगाई गई हैं जो दिलों में राष्ट्र के प्रति आदर और जज्बे को बढ़ाती है। यहाँ भगत सिंह के शहीद भगत सिंह होने की कहानी को दर्शाया जा रहा है। ਅਤੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਲਈ ਇਹ ਹੱਥ ਸੁਣ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਜੂ ਆਉਂਦੇ ਬਚਾਏ।
ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਚੀਫ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੀ। नहीं करेगा बल्कि उसकी शहादत वाली उसका नाम हर भारतीय की जुबान पे होगा। भगत सिंह ने शुरू में कई शब्द विद्यार्थी के नाम का किया, पर छेड़ी हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी ने कि फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी आर्मी ने सेवा निभाई। उन्होंने वीरता परे का नाम विचों दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बटुकेश्वर दत्त के नाम मेरे बम सुत्र पर और वो 5वीं सत्ते सा पर उन्होंने क्रांतिकारी नारे इस नौजवान के राजद्रोह के वक्त वक्त बदलिया सै लाला लाजपत राय की मौत का चलिया। 23 मार्च 1931 राजगुरु के संदेह के नाम चुपके नाल जज्बा राष्ट्र जो जलियांवाला बाग विच बोलण की आवाज़ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਹਾਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ 1941 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਦੇ ਪੌਕਸਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਆਹਵਾਨ भगत सिंह। यहाँ शहीद उधम सिंह की अस्थियां रखी गई हैं। शहीदों की श्रद्धांजलि हेतु यहाँ अमर ज्योति लगाई है, जहाँ हर एक भारतीय श्रद्धांजलि अर्पित करता है। बाहर जाने के लिए यह अलग से रास्ता बनाया गया है। इस वीडियो में जालियांवाला बाग की कहानी को सम्मानपूर्वक दिखाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।